हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। फिर से आज से हम एक वीडियो आपको डेली भेजेंगे। तो आज का नया टॉपिक है, जितना भी आपको कंसंट्रेशन टर्म था सभी कंसंट्रेशन टर्म आपको हम पढ़ा दिए। तो आज से हम आप लोग नया टॉपिक पर बढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा वेपर प्रेशर क्या है, लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। उसके बाद आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको वेपर प्रेशर। अब देखिए वेपर प्रेशर किसे कहा जाता है, तो समझिएगा ध्यान से। कोई भी आपको लिक्विड सॉल्यूशन रहेगा, जिसे सपोज डेट मान के चलिए कि यह आपको एगो कंटेनर हो गया, ठीक है। इस कंटेनर में दो पार्ट आपको हम किए हुए हैं यहाँ से। तो इस पार्ट में क्या है कि हमारा लिक्विड है, सपोज डेट मान के चलिए कि वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें वाटर को रखा गया है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वाटर का मॉलिक्यूल है, और हम क्या करेंगे, इसके नीचे गैस सिलेंडर को रख देंगे। तो गैस सिलेंडर्स को जैसे जैसे आपको हम हीट करेंगे इस वाटर के मॉलिक्यूल को, तो वाटर का जितना भी मॉलिक्यूल होता है ये सब अपना वेपर बनाकर इस कंटेनर में आपको चला जाएगा। तो यह हमारा लिक्विड है, और इसका जो वेपर जो बनेगा वो हमारा होगा आपको गैस में। तो यह हमारा लिक्विड हो गया, इसका वेपर किस में जाएगा, हमारा गैस में। अब इसी गैस का प्रेशर जो हमारा इस इक्विलिब्रियम पर काम करेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों आपको बराबर होगा। तो ये जो भी आपको जो लिक्विड है इसको हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो इसका जो भी आपको यहाँ पर जो प्रेशर जो बनेगा, जो भी हमारा वेपर जो बनेगा इस कंटेनर में आएगा। अब ये वेपर का जो भी हमारा प्रेशर जो ऊपर से जो काम करेगा इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो उसी प्रेशर को कहा जाता है वेपर प्रेशर। तो कोई आपसे पूछेगा कि वेपर प्रेशर किसे कहा जाता है, तो सिंपल सा बोलिएगा, साम्य अवस्था में द्रव्य के सतह के ऊपर लगने वाले गैस के दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। साम्य अवस्था में द्रव्य के सतह के ऊपर लगने वाले जो यह गैस का जो दाब जो होता है उसी दाब को वेपर प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। इसका यहाँ पर आपको हम डिफिनेशन लिख दिए हुए हैं, देखिएगा ध्यान से। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन इट्स लिक्विड सरफेस एट द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक नया टर्म आया, एट द इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम को आपको हम बढ़िया से आपको हम डिफाइन करेंगे। ऐसे फर्स्ट ईयर में चैप्टर था केमिकल इक्विलिब्रियम, तो उसी जगह पर आपको पढ़ना था, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे आपको कि उसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे, जहाँ से आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये आपको हो गया H2O लिक्विड, जो ये वाला H2O लिक्विड है, और यहाँ पर हो गया H2O गैस, जो यहाँ पर वाटर का जो प्रेशर जो बना हुआ है तो हमारा गैस स्टेट में होगा, तो यही हो गया H2O गैस। तो यहाँ पर यह लिखा गया रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और यह है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो वाटर क्या होता है, वाटर को यदि आप हीट कीजिएगा तो हमारा वेपोराइज होगा, और वेपोराइज होकर यहाँ पर वाटर जो हम रखे हुए हैं इसको हम हीट करेंगे तो आपको ये वेपर बनाएगा। तो वेपर हमारा यहाँ पर जाएगा, तो इसका जो भी आपको जो प्रेशर जो काम करता है इस वेपर का, उसी को कहा जाता है वेपर प्रेशर। यह काम करता है इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि H2O लिक्विड और ये हमारा क्या H2O गैस, ये हमारा वेपोराइज होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन का मतलब संघनन,
अब जैसे ये लिक्विड हमारा गैस में जाएगा तो यहीं पर आपको संघनित हो जाएगा, मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों का रेट उस जगह पर आपको बराबर हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आपको हम एग्जांपल सिंपल सा आपको दे रहे हैं। इसे कहा कीजिए कि 1 लीटर आपको दूध होगा, उसको आप लोग औंट लीजिए, ठीक है, बॉयल कर दीजिए, खौला दीजिए और उसको एक मतलब कि कंटेनर में रख दीजिए और ऊपर से किसी बर्तन से आप क्या कीजिए उसको मतलब कि ढक दीजिए। ढकने के बाद कुछ देर के बाद फिर उस ढक्कन को बाहर निकालिएगा तो देखिएगा उस जो भी आपको जो बर्तन जो होगा कंटेनर जो होगा उसके ऊपर बूंदा 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 चारों ओर उसके सरफेस पर आपको आ जाता है। तो देखिए ध्यान से, जैसे उसको बॉयल करके रखे हुए थे तो वह तो हमारा गैसियस स्टेट में था और वो धीरे 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 आपको लिक्विड में आपको ट्रांसफर हो रहा है। तो उसके सरफेस पर वाटर का मॉलिक्यूल आपको जाकर आपको एकत्रित हो जाता है। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है, ये लिक्विड किस में जा रहा है, गैस में, फिर ये गैस किस में आएगा, लिक्विड में, फिर ये लिक्विड किस में जाएगा, गैस में, गैस किस में जाएगा, लिक्विड में, ताकि आपको क्लोज कंटेनर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस लिक्विड के सतह के ऊपर सरफेस के ऊपर जो भी ये गैस का जो प्रेशर जो काम करता है उसी को कहा जाता है वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम का आपको कॉन्सेप्ट आपको इसके हम बाद में बढ़िया से बताएंगे, यहाँ पर थोड़ा आप समझिए, उसको हम बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा ही देर में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर H2O लिक्विड में है और यहाँ पर क्या हो गया गैस में, तो ये वेपोराइज हो रहा है और क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। तो देखिए ध्यान से इक्विलिब्रियम का रियल कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पर बाबू लिखे हुए हैं एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के आपको बराबर होता है, उसी स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। यहाँ पर देखिए बाबू ध्यान से, एट इक्विलिब्रियम पर यह हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ कौन सा डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। सिंपल सा कहने का मतलब हुआ रेट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ H2O गैस। यानी जो वाटर का जो लिक्विड स्टेट में जो रेट होगा उसी वाटर गैसियस स्टेट में रेट आपको दोनों क्या हो जाएगा, आपको बराबर हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम का रियल कॉन्सेप्ट यह होता है जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाता है, उसी को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। और देखिए ध्यान से, इक्विलिब्रियम का एक फार्मूला होता है, इसे यहाँ पर लिखे हुए के इक्विलिब्रियम। इक्यू का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, तो इसका फार्मूला होता है प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बाई प्रेशर ऑफ क्या चीज, रिएक्टेंट। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट में हमारा क्या है, यह हो गया रिएक्टेंट और यह क्या हो गया प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में हमारा क्या है, H2O गैस। यहाँ पर लिख दिया प्रेशर ऑफ H2O गैस। रिएक्टेंट में क्या है, H2O लिक्विड, यहाँ पर लिख दिया प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, आपको थोड़ा ही देर में आपको हम बताएंगे कि जो भी आपको वाटर का जो प्रेशर जो होता है, प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड स्टेट में होता है, तो मेरा कांस्टेंट होता है जो आपको 1 के बराबर होता है। ठीक है, कि थोड़ा ही देर में बताएंगे कि 1 आपको क्या होता है। तो वाटर का जो भी आपको जो लिक्विड स्टेट में जो भी सब्सटेंस होता है उसका प्रेशर आपको 1 होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, वेपर प्रेशर यहाँ पर लिख दिया गया है के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ क्या हो गया, गैस। लिक्विड का कितना हो गया, 1। तो के इक्विलिब्रियम हमारा किसके बराबर हो गया, प्रेशर ऑफ गैस के। इससे स्पष्ट होता है कि जो भी हमारा वेपर जो होगा, वेपर प्रेशर जो भी होगा वह सिर्फ और सिर्फ आपको डिपेंड करेगा हमारा टेम्परेचर पर। ताकि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ आपको डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। ठीक है, तो कोई पूछेगा वेपर प्रेशर क्या है, तो सिंपल सा आपको बताना है। ये तो आपको हम बहुत डिटेल्स में आपको बता दिए। ठीक है, एक बार समझो, कोई पूछेगा वेपर प्रेशर क्या है तो सिंपल सा बताइएगा कि इक्विलिब्रियम पर यानी साम्यावस्था पर इस द्रव के सतह के ऊपर जो भी गैस का हमारा प्रेशर जो काम करता है उसी प्रेशर को कहा जाता है वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर जो होता है वो ओनली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर।
बहुत बार इसको आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है कि वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन में 4 तो देता है। आप लोग याद रखिएगा कि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ आपको डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ठीक है। और हम बात बताएंगे वेपर प्रेशर के बारे में। पहले आपको समझा दे रहे हैं कि आपको मतलब कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ऐसे ही तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, इक्विलिब्रियम फर्स्ट में से डिटेल से पढ़ना है। यहाँ पर थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं कि रियल में इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला जो होता है, के इक्विलिब्रियम ये होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब देखिए ध्यान से, के इक्विलिब्रियम को किन किन टर्मों में आपको लिखा जा सकता है। तो इक्विलिब्रियम को आपको मेनली आपको 2 टर्मों में हम डिफाइन करते हैं। एक आपको केपी के टर्म में और एक आपको केसी के टर्म में। तो देखिए ध्यान से, केपी क्या होता है और केसी क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे केसी। केसी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसे यहाँ पर हम आपको केपी लिखेंगे। तो ये केपी क्या हो जाएगा, ये तो हमारा कंसंट्रेशन के टर्म में हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये केपी जो लिखेंगे ये आपको प्रेशर के टर्म में होगा। तो सेम उसी तरह आपको ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। काट दे, ठीक है। प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब इसमें देखिए ध्यान से के इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो देखिए बाबू ध्यान से, इसका मतलब हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। कि इक्विलिब्रियम का मतलब, किसी का मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of concentration ठीक है। केपी का मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 2 चीज आपको फिक्स होता है, उसको आप लोग याद रखिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड
यह फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, यह 1 होता है। उसी तरह प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड ये भी हमारा फिक्स होता है, कितना होता है 1। इसको आप याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अभी आप लोग को विद्यार्थी लोग बहुत परेशान किया हुआ था, तो अभी आपको हम वीडियो आपको बना रहे हैं, ठीक है। कल से आपको लंबा चौड़ा आपको हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय।